तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है बजाज फिनसर्व के कार लोन के बारे में बात करा था। तो अगर आप लोग कार लोन लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है पर्सनल लोन की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो जिन लोगों को भी पर्सनल लोन लेना है तो बजाज फिनसर्व जो है पर्सनल लोन भी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हैं। आप किसी भी नीड के लिए पर्सनल लोन यहाँ से ले सकते हैं, जैसे एजुकेशन, ट्रैवल, पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी भी नीड के लिए आप लोग यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, जैसे इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या इंटरेस्ट रेट है और चार्जेस जो है इस लोन में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बजाज फिनसर्व में 3 टाइप के पर्सनल लोन देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है फ्लेक्सी, दूसरा फ्लेक्सी हाइब्रिड और तीसरा होता है टर्म लोन। तो हम लोग इस वीडियो में टर्म लोन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों को नहीं पता फ्लेक्सी टर्म और फ्लेक्सी हाइब्रिड क्या है तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में टर्म लोन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो बजाज फिनसर्व आप लोगों को 3 प्रकार के जो है लोन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि मैंने बताया फ्लेक्सी टर्म लोन, फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन। ठीक है? नो पार्ट पेमेंट चार्जेस इसमें देखने के लिए मिलता है फ्लेक्सी लोन में। ठीक है? लोन आप लोगों को अप टू 55 लाख तक का लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है। जो लोन है वो 5 मिनट में जो है लोन अप्रूव हो जाता है। आपके बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर मनी क्रेडिट हो जाता है। कोई हिडन चार्जेस इस लोन में देखने के लिए नहीं मिलते। किसी प्रकार की गारंटर और कोलेटरल की नीड नहीं होती इस लोन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। एज 21 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एम्प्लॉय पब्लिक, प्राइवेट, एमएनसी कहीं पे भी आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है? सिविल स्कोर आपका 685 या इससे हायर होना चाहिए। कस्टमर प्रोफाइल सेल्फ एम्प्लॉयड या सैलरीड कोई भी हो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नरेगा जॉब कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स का आप लोग केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप का आप लोग यूज कर सकते हैं। लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप का आप लोग यूज कर सकते हैं एज इनकम प्रूफ। बैंक स्टेटमेंट का भी आप लोग एज इनकम प्रूफ यूज कर सकते हैं, प्रीवियस 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है? पाइप्ड गैस बिल, पेंशन ऑर्डर, ये पाइप गैस बिल आप लोग एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन इशू बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय प्रूफ के लिए प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये आप लोग जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स का भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है? रियल टाइम इमेज और फोटोग्राफ्स की भी जरूरत होती है इसमें। राशन कार्ड का भी आप लोग यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर। आप लोगों की एज जो है टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, लोन का जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने से पहले आपकी एज 80 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं कि इसमें इंटरेस्ट रेट और चार्जेस क्या देखने के लिए मिलते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10.1% से लेके 30.31% जो है इंटरेस्ट रेट इसमें लगता है। प्रोसेसिंग फी 3.93% का प्रोसेसिंग फी लगता है लोन अमाउंट के। बाकी फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्ज, हम लोग टर्म लोन के बारे में बात करें तो इसमें किसी प्रकार का फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्ज नहीं लगता। बाउंस चार्ज की बात करें तो 1200 पर बाउंस जो है बाउंस चार्ज लगता है इसके अंदर। प्री पेमेंट की बात करें, अगर आप लोग फुल प्री पेमेंट कराते हैं तो उस केस में टर्म लोन में 4.72% का प्री पेमेंट चार्ज जो है लगता है। पीनियल चार्ज 36% का पर एनम पीनियल चार्ज लगता है। ठीक है? स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो है आपके स्टेट वाइज मैटर करता है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज की बात करें तो टर्म लोन में किसी प्रकार का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगता। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और फी और चार्जेस के बारे में बात कर लिया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल आप लोगों को इस वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई का बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करके, ठीक है, आप लोगों को 10 डिजिट अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को एंटर करके सबमिट कर देना है। फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसमें अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, पेन हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिन कोड हो गया, इन सभी डिटेल्स को एंटर करना है। फिर उसके बाद प्रोसीड का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोगों को लोन सेशन वाले पेज पर विजिट करना है। फिर वहाँ पर आप लोगों को लोन अमाउंट एंटर करना है जितना आप लोगों को लोन की नीड है। बाकी आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम लोन दिखा दिया जाएगा। तो जितने लोन की आपको ज़रूरत है, उतना आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं।
और अपने हिसाब से लोन टेन्योर को भी सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको जो है लोन वेरिएंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे टर्म, टर्म हाइब्रिड, फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। तो इसमें आप लोगों को टर्म लोन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर रीपेमेंट टेन्योर आप लोगों को चूज करना है, तो 12 मंथ से लेके 96 मंथ के बीच में रीपेमेंट टेन्योर देखने के लिए मिलता है, तो सिलेक्ट करके प्रोसीड पर आप लोगों को क्लिक कर देना, सिंपल। फिर रीपेमेंट टेन्योर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस प्रकार आप लोग जो है कंप्लीट ऑनलाइन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों को अप्लाई करना है। बाकी अगर आप लोगों को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब मैं आप लोगों को जो है ये बता देता हूँ कि अगर आप लोग 2 लाख का यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं, वो भी 3 सालों के लिए, तो कितना आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, कितना जो है ईएमआई आपकी मंथली रहने वाली है और कितना आपका कंप्लीट पेमेंट बनेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। इसके लिए चलते हैं हम लोग अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, वहाँ चल के ईएमआई को और इंटरेस्ट वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को पर्सनल लोन सिलेक्ट करना होगा, तो मैंने पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर लोन अमाउंट हमको एंटर करना होगा। तो 2 लाख का लोन चाहिए, तो 2 लाख मैं एंटर कर देता हूँ। मैंने 2 लाख जो है लोन अमाउंट एंटर कर दिया। इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है 10% से, तो मैं 10% से लेके 31% तक का जो इंटरेस्ट रेट रहता है, तो मैं 11% ही रहने देता हूँ, ठीक है। लोन टेन्योर 3 इयर्स के लिए लोन हमें चाहिए। तो देखिए, लोन की ईएमआई जो आपकी बनेगी वो 6548 रुपीज़ जो आपकी मंथली ईएमआई रहेगी। टोटल आप लोगों को 35,719 रुपीज़ का इंटरेस्ट पे करना होगा, और जो टोटल आपकी पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के, वो 2,35,719 रुपीज़ जो आपकी टोटल पेमेंट बनेगी। इधर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का जो है 15.2% का इंटरेस्ट रहेगा और 84.8% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। टेन्योर को बढ़ाकर 4 इयर्स कर देते हैं, तो उस केस में आपकी जो है लोन की ईएमआई 5,169 रुपीज़ हो जाएगी और इंटरेस्ट बढ़कर 48,117 रुपीज़ हो जाएगा, और टोटल पेमेंट फिर बनेगी आपकी 2,48,117 रुपीज़ टोटल पेमेंट बनेगी। फिर 19.4% का इंटरेस्ट लगेगा और 80.6% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा टोटल पेमेंट में। अगर इसको कम करके अगर आप लोग 2 साल कर लेते हैं, तो आपकी जो मंथली ईएमआई रहेगी 9,322 रुपए मंथली ईएमआई रहेगी और 23,718 रुपए आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा, और टोटल पेमेंट बनेगी 2,23,718 रुपए। और फिर 10.6% का आपका जो इंटरेस्ट रहेगा टोटल पेमेंट में, और 89.4% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। अगर आप लोग इसको और कम करके 1 साल के लिए लेते हैं मान लीजिए, तो उस केस में आपकी 17,676 रुपए आपका जो है ईएमआई बनेगी मंथली, और टोटल आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 12,116 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा। टोटल पेमेंट बनेगी 2,12,116 रुपए, ठीक है। और उस केस में देखिए यहाँ पर 5.7% का आपका टोटल इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में, और 94.3% का प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। तो इस प्रकार आप लोग भी ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।